एक सेठ थे, नाम था दानचंद। नाम क्या था? दानचंद। और दान कभी करते नहीं, किसी को 1 रुपया भी नहीं देना। उनकी धर्मपत्नी कहती बार बार, अरे सुनो, बढ़िया सुंदर अमावस्या का दिन है, आप जाकर ब्राह्मण को कहो भोजन करने आ जाएं। क्यों भोजन कराती है? ब्राह्मण आएंगे, उनको दक्षिणा देनी पड़ेगी, वस्त्र देना पड़ेगा, भोजन कराना पड़ेगा, मतलब 1000-2000 का खर्चा ना, बिल्कुल। अरे आप कोई भी अच्छा काम नहीं करते और नाम आपके माता पिता ने आपका दानचंद्र रख दिया, तो एक काम करो। पत्नी बिचारी चिंतित, और सच में माताएं धन्य है, मैं प्रणाम करता हूं। पुरुषों को तारने वाली, भवसागर से पार करने वाली माताएं, जो पुण्य कर्म दान माताएं करती हैं ना, तो जेब से पुरुषों के बोलो राधे राधे ना, मैया कहेंगी देखो कथा हो रही है और हमने कल कथा सुना था कि कथा में दान करना चाहिए, थोड़ा दो ना तो हम सेवा करके आते हैं। आदमी कहेगा कितना चाहिए? 1000 दे दो। अरे 1000? चलो 500 दे दो। 500? अरे 100 ही दे दे कंजूस। इस तरह के व्यक्ति। लेकिन कानपुर वाले ना ऐसे नहीं है, वो 100 की जगह 1000 करने वाले हैं। बोलो राधे राधे। तो हमें दानचंद वाला काम नहीं करना है। दानचंद क्या करता? बिल्कुल दान नहीं करता। पत्नी ने कहा, हे पतिदेव, यहां से केवल और केवल 10 किलोमीटर मां गंगा का स्थान है, गंगा जी हरिद्वार है, आप कृपा करके जाकर के गंगा स्नान तो कर लो। तो दानचंद सोचने लगा, बात तो सही कह रही है, कौन सा मेरा पैसा लगना है, हम ऑटो का किराया देंगे नहीं, पैदल ही चले जाएंगे। दानचंद्र चल पड़ा, घर से पहुंचा, दूर से देखो अरे पंडा लोग बैठे हैं, कुछ ना कुछ करवा देंगे, स्नान करने के बाद दान करवाएंगे। जहां घाट है हम घाट नहीं जाएंगे। तो घाट से पहले पहुंच गया, घाट की जगह मरघट पहुंच गया। उसको क्या पता कि यहां पर जहां पहुंचा, अरे यहां तो भीड़ है ही नहीं, सबसे बढ़िया यहां स्नान करता हूं। भगवान ने कहा चिंता मत कर, तेरी परीक्षा लेने आता हूं। जैसी डुबकी लगाई दानचंद ने, बाहर निकलने को हुआ, भगवान प्रकट होकर के बोले साधु रूप में, भले आया भगत, हम सुबह से इंतजार कर रहे थे, कोई आता ही नहीं है, सब जाते हैं हर की पौड़ी में, मरघट कोई आता नहीं, और तू आया है तो चल कुछ दान दे। दानचंद सोचने लगा, अरे भगवान, दान के चक्कर में तो यहां आया और यहां ये मिल गया। तो कहने लगा मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ देने के लिए दान भी नहीं है। अरे भगत कोई बात नहीं, तू एक काम कर, संकल्प कर ले, और संकल्प करने के बाद दे देना जब तेरे पास आ जाए। दानचंद सोचने लगा, अब करूं क्या, छुटकारा पाना है, निकलना है तो करना पड़ेगा। चलो महाराज कोई बात नहीं, कितने का संकल्प कर दें? 1100? 1100? ऑटो का किराया बचाकर पैदल आया हूं मैं, 50 रुपया, तुम मेरे से 1100 लो। संकल्प किया, कितने का संकल्प? 1 रुपए का। कब दूंगा? बाद में दूंगा। हाँ बाद में। चलो संकल्प हो गया। कहने लगे भगत कहाँ रहता है? बता दिया, अगली बार हम आएंगे तो यहीं दे देंगे। दानचंद घर पहुंचा ही था कि पीछे से आवाज लगाई, भगत हम अपनी दक्षिणा लेने आ गए। दानचंद ने कहा मुझे इतना समय लगा और 1 रुपए के लिए मेरे पीछे पीछे चला आया। पत्नी बोली कौन है? अरे संत आए हुए हैं। आहा आइए। दानचंद ने कहा सुनो क्या हुआ? उसको बोलो सेठ जी घर में नहीं है। अरे आप तो घर में ही। अरे उसको बोलो घर में नहीं है। अच्छा बाहर गई, महाराज क्षमा करना सेठ जी घर में नहीं है। अरे कोई बात नहीं, हम भी फ्री हैं, यहीं बैठेंगे, इंतजार कर लेंगे।
अंदर जाके बैठ गए। अब कहने लगे अब ये संत जाएं कैसे? सेठ जी ने सारा किया, बोला बोलो। अब बैठ गए। एक काम करो, उनको जाके बोलो सेठ जी मर गए। मैं कैसे बोलूं? अरे जो बोल रहा हूं वो उतना सुनो, वो चले जाएंगे। उनको बोलो सेठ जी रोती बाहर निकली, महाराज महाराज अभी अभी स्वर्ग सिधार गए। संत ने कहा अरे राम राम राम, मेरा जजमान स्वर्ग सिधार गया? कोई बात नहीं, इसकी कोई संतान नहीं है, संत होने के नाते, पुरोहित होने के नाते इसको अग्नि मैं ही दूंगा। गांव के लोगों को बुलाया और दानचंद को उठा के ले गए। और इतना दानचंद्र जिद्दी, सांस रोक लिया कि मर गया, दान नहीं दूंगा, सांस रोक लिया। पत्नी कहती आंख खोल, सच में चिता में रख देंगे, जला देंगे। माना नहीं दानचंद, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे 1 रुपए। चिता बनाई सुंदर, उसके ऊपर लिटा दिया दानचंद को। और गांव वाले कहने लगे बहुत ही अच्छा आदमी था, कुछ पीछे से कहने लगे बड़ा ही कंजूस था, अच्छा हुआ मर गया। दानचंद सुन रहा, ये तो मेरा बड़ी प्रशंसा करता था और मेरे संग संग रहता था, मेरा बुराई कर रहा है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, देखूंगा इसे। भगवान संत के रूप में उसके पास पहुंचे, कान के पास जाकर के उसके बोले दानचंद, ओ दानचंद, मुझे पता है तू मरा नहीं है, मुझे पता है तू मरा नहीं है, लेकिन एक बात याद रख, मैं कोई संत नहीं, भगवान हूं, मांग ले जो तुझे मांगना है। दानचंद्र भी बहुत जिद्दी है, आंख खोलकर देखा तो देखा भगवान नहीं है, वही संत सामने आंख बंद कर लिया। ये झूठ बोल रहा है पैसे लेने के लिए। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे तेरे जैसा मैंने कंजूस भगत आज तक जीवन में नहीं देखा। और भगवान खुद कहने लगे अरे भगत, मांग ले जो तुझे मांगना है वह मैं तुझे दूंगा। आया हूं वैकुंठ से तुम्हें हित नाता जोड़, मांग ले हूं वरदान कछु। अरे मैं कोई और नहीं, वैकुंठ से आया हूं, श्री हरि नारायण हूं, मांग जो तुझे चाहिए। लेटे हुए दानचंद्र ने कहा प्रभु रुपया दी जो छोड़। भगवान ने कहा वरदान मांग ले, तू 1 रुपया कह रहा है छोड़ दे। तो कुछ लोग दानचंद्र जैसे भी हो जाते हैं।